हर हर महादेव, जय श्री शंकर। आज है सावन मास का आखिरी मंगलवार और अष्टमी की तिथि। आइए सुनते हैं सबसे पहले मंगला गौरी व्रत कथा, उसकी पूजन विधि और मंत्र, और फिर जानते हैं अष्टमी तिथि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होने का कारण वे काफ़ी दुखी रह करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि उसका पुत्र 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। भक्तों, परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह जो कन्या थी वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से वह धर्मपाल की जो बहू थी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो गई थी, जिसकी वजह से जो धर्मपाल था उसका पुत्र था वह अल्पायु था, वह 100 साल की लंबी आयु को प्राप्त कर लिया। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहिता महिलाएं इस पूजा को करती हैं और गौरी व्रत का पालन किया करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं करती हैं वे इस दिन कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपने सास तथा जो ननद होती हैं उनको 16 लड्डू उपहार में देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है, तब जाके उसका पूजा संपन्न होता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से जो प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखी पूर्वक गुजारते हैं, ऐसी इस व्रत की महिमा है। आइए भक्तों, इस व्रत की जो पूजा विधि है वह जानते हैं। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान दान करके साफ सुथरे धुले हुए नए वस्त्र को धारण करें। उसके बाद माँ मंगला गौरी यानी पार्वती माता का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प में। वह मंत्र है: मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात भक्तों, मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इस मंत्र का जाप करने के बाद तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पे सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। उसके बाद प्रतिमा के सामने घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जो रहे उसको जलाएं। दीपक ऐसा हो, इतना बड़ा हो कि उसमें 16 बत्तियां जलाई जा सकें। फिर कुंकुमा गुरुप तलांगा सर्वभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाह्याम, यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। इसके पश्चात माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं जो 16 की संख्या में होनी चाहिए, यानी 16 मालाएं,
16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर होता है, यह माँ को अर्पित करें, चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। तत्पश्चात इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना उपासना की जाती है। शिवप्रिया माता को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिल जाता है। भक्तों, भगवती गौरी का ध्यान मंत्र आइए जानिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ह्रीं मंगले गौरी विवाहबाधां नाशय स्वाहा। मंगला गौरी व्रत के साथ आज श्रावण शुक्ल पक्ष की भक्तों महासिक अष्टमी तिथि है। जी हाँ, इस दिन माता गौरी की, माता दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इस शुभ दिन पर भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। इसके अलावा अस्त्र पूजा भी की जाती है, जिसमें देवी दुर्गा के जो भी हथियार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत भारत के उत्तरी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में बहुत ही महत्व रखता है। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इस दिन तो बकुकम्बा पंडुग्गा के रूप में मनाया जाता है। कुछ स्थानों पे कुमारी पूजा भी की जाती है, जिसमें 6 से 12 वर्ष की आयु की छोटी लड़कियों को देवी के कन्या रूप के रूप में पूजा किया जाता है। इस दिन भक्त सभी सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं और यहाँ तक कि अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि फर्श पे ही शयन करते हैं। पूरे दिन भक्त देवी दुर्गा को समर्पित विभिन्न मंत्रों और प्रार्थनाओं का जाप करते हैं। इसके अलावा भक्तों दुर्गा चालीसा और दुर्गा अष्टमी व्रत का व्यापक रूप से पाठ किया जाता है और सुना जाता है। इस दिन शाम के समय शक्ति मंदिरों में जाना भी पुण्यदायी माना जाता है, यानी माँ दुर्गा के मंदिर में जाना पुण्यदायी है। इस दिन देवी दुर्गा के सभी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें तथा सभी की इच्छाएं माँ दुर्गा तथा माँ मंगला गौरी अवश्य पूर्ण करें। आप सभी की मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं भक्तों तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माँ मंगला गौरी, जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलिएगा। माता मंगला गौरी आप पे कृपा बनाए रखें। माता दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। ओम नमः शिवाय।